फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जीएसटी सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीएसटी सेस के बारे में। व्हाट इज सेस, जीएसटी में सेस क्या है ये हम सीखेंगे। और हु इज़ लाइबल टू कलेक्ट द जीएसटी सेस, टैक्स जो है जीएसटी का सेस के रूप में कौन कलेक्ट कर सकता है, और किन किन प्रोडक्ट पर सेस कैलकुलेट किया जाता है, और क्या हम सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, और जो सेस होता है वो किस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, और इसकी रिटर्न्स जो रहती हैं वो किस तरह से फाइल होती हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे अपडेट जानकारी मिल सकें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं जीएसटी सेस के बारे में। सेस एक जीएसटी का कंपनसेशन सेल्स टैक्स है, जिसे उपकर या क्षतिपूर्ति कहा जाता है। इसे हिंदी में उपकर कहते हैं और क्षतिपूर्ति टैक्स भी कहा जाता है। इसे लगाने का मतलब ये है कि जैसे जिन स्टेट में रेवेन्यू कम प्राप्त होता है और गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो वहाँ पर ये टैक्स कुछ प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। सेस का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का वर्क ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब इनपुट ज़्यादा हो जाता है और आउटपुट कम रहता है, तो वहाँ पर क्या है, स्टेट को रेवेन्यू लॉस ऑफ रेवेन्यू वहाँ पर होता है। तो इन स्टेट्स में उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस एप्लीकेबल किया जाता है। तो यहाँ पर जीएसटी का कंप्लायंसेस किया जाता है, और जीएसटी में यहाँ पर जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी के साथ साथ सेस भी एप्लीकेबल होता है। ये सेस कौन कलेक्ट करता है, कौन इसको डिपॉजिट करेगा, ये भी हम यहाँ सीख लेते हैं। जो इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे या इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर हम सेस लगाते हैं। जीएसटी के साथ जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सेस भी एप्लीकेबल होता है। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ ये किन किन प्रोडक्ट्स पर सेस एप्लीकेबल होता है। सारे प्रोडक्ट्स पर सेस एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर सेस एप्लीकेबल होता है। जैसे टोबैको एंड टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब तंबाकू और तंबाकू से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर सेस लगता है। सिगरेट्स जो होती हैं उसके ऊपर लगता है। तीसरा आता है हमारा कोल मीन्स कोयला, जो हमारे कोयला से बने जो होते हैं उनके ऊपर, कोयले के ऊपर भी यहाँ पर सेस एप्लीकेबल होता है। और मोटर व्हीकल होती हैं, जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं जो 1500 सीसी के ऊपर या 1500 सीसी तक होती हैं, उनमें सेस एप्लीकेबल होता है। और दूसरी जो गाड़ियाँ होती हैं जो 1500 सीसी के ऊपर होती हैं, उनमें भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जो 1500 सीसी के ऊपर रहती हैं और 1500 सीसी तक होती हैं, उनमें 17% सेस एप्लीकेबल होता है। और जो 1500 सीसी के ऊपर होती हैं उनके ऊपर 22% सेस एप्लीकेबल होता है। और ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। इन व्हीकल्स के ऊपर जो सेस एप्लीकेबल होता है वो 22% एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर 22% सेस एप्लीकेबल होता है। जब यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर बिल बनाया जाता है तो इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, पहले टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी, एसजीएसटी और उसके साथ साथ सेस भी एप्लीकेबल होता है। अब आगे हम यहाँ सीखेंगे, क्या हम इनपुट टैक्स सेस क्रेडिट क्लेम ले सकते हैं या नहीं। तो यस, हम यहाँ पर सेस का जस्ट लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी जैसा यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यदि हम कोई परचेज कर रहे हैं और उस परचेज में हम यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अगर यहाँ पर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें यहाँ पर आउटपुट सेस, यदि हम कोई गुड्स अगर सेल कर रहे हैं तो हमें उस गुड्स में आउटपुट सेस एप्लीकेबल होना चाहिए। आउटपुट सेस में से जब हम एप्लीकेबल करेंगे, आउटपुट सेस लगाएंगे,
तभी हम यहाँ पर इस इनपुट सेल्स को एडजस्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले आउटपुट इनपुट सेल्स में से आउटपुट सेल्स को लेस करना होगा और उसके बाद जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसे हमें पे करना पड़ता है, इनकेस अगर हमारी कोई लाइबिलिटी बनती है तो, अगर सेल्स में। फ्रेंड्स, मैं आपको आसान भाषा में सेल्स को समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ हाउ टू कलेक्ट सेल्स। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम टैक्स का जो सेल्स कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे। ये हमारा जो सेल्स का कैलकुलेशन होगा ऑन टैक्सेबल वैल्यू होगा। टैक्सेबल वैल्यू पे हम जिस तरह से CGST, SGST और IGST कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर सेल्स का कैलकुलेशन भी करेंगे। ये सेल्स का कैलकुलेशन हमारे उस प्रोडक्ट की टैक्स रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। जो भी टैक्स रेट हमारा होगा उस टैक्स रेट का हम यहाँ पर सेल्स कैलकुलेशन भी करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ सेल्स के रिटर्न्स के बारे में। जिस तरह से हम यहाँ पर इनपुट सेल्स में से आउटपुट्स को लेस करने के बाद जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, इनकेस अगर वो हमारी लाइबिलिटी निकलती है तो हमें वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। जस्ट लाइक GST की जब हम पेमेंट करते हैं तो उसमें CGST, SGST और IGST की अगर टैक्स लाइबिलिटी निकलती है तो हमें उसे यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है और उसकी हमें रिटर्न भी फाइल करनी होती है टैक्स पेमेंट के साथ साथ। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर सेल्स की भी रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें हमें जब हम GST की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके साथ साथ CGST, SGST और IGST के साथ साथ सेल्स की रिटर्न भी हम यहाँ पर साथ में ही एक साथ फिल कर सकते हैं। जिस तरह से GST रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है 3B में, तो हमें उसमें नेक्स्ट मंथ की जो हमारी 20 तारीख होती है लास्ट डेट, उस तरह से सेल्स की भी हमारी लास्ट डेट जो रहेगी 20 तारीख रहेगी। इस तरह से GST में सेल्स की जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है वह नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है। फॉर एग्जांपल, यदि हम जनवरी मंथ की GST या 3B रिटर्न फाइल करना चाहते हैं सेल्स की, तो हमें उसकी रिटर्न भी नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख के पहले हमें GST रिटर्न सेल्स के साथ फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। आप किस टॉपिक के बारे में और सीखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे लोग इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।